नमस्कार दोस्तों, मेरे पमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिनकी पाम एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 50 साल और देखेंगे कि नया क्या देखने को मिलती है इस पाम में। तो चलिए एक बार ओवरऑल पाम से शुरुआत करते हैं। पाम की आकार अगर हम लोग देखेंगे तो बड़ी साइज़ की पाम है और रेक्टेंगुलर शेप की भी है। तो ऐसे लोग जनरली मेंटली किस्म के होते हैं। मेंटली काम ऐसे लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है, ना ही कि फिजिकली। और बड़ी पाम होने के कारण ये लोग लंबे वक्त तक मेहनत कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूसली लंबे समय तक ये लोग मेहनत कर सकते हैं, चाहे वो दिमागी ही क्यों ना हो। थंब की अगर आकार देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप पाम में थंब लंबी होती है, इनकी भी लंबी है। लॉजिक पार्ट थोड़ी हम लोगों को ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग जो होते हैं प्लानिंग के काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। प्लानिंग के काम हो, दूसरों से काम करवाना हो, मतलब मैनेजरियल पोजीशन या फिर टीम लीडर के जो पोजीशन या सुपरवाइज़र के जो पोजीशन होती है, उस तरीके का काम का जैसे लोग काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन हमें एकदम ठीक ठाक दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है। छोटी फिंगर भी काफ़ी लंबी है, जिनके कारण इनकी कम्युनिकेशन स्किल जो रहेगी वो भी काफ़ी हाई रहेगी। चलते हैं हम लोग माउंट की ओर और देखेंगे कि माउंट में क्या क्या खूबियाँ हम लोगों को देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग माउंट्स को देखेंगे तो मरकरी माउंट इनके पाम में काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग हम लोगों को देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन भी बहुत सारी है, बहुत सारी खड़ी लाइन भी है। तो जब बहुत सारी खड़ी लाइन आ जाए तो ऐसे लोगों में हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। हीलिंग मतलब दूसरों के लिए सेवा करना। दूसरों की सेवा करने में ऐसे लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, चाहे वो धन से ना हो, कहीं पे जाके कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो, चीज़ देके किसी भी तरीके से हो, दूसरों की सेवा ये लोग बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। जिन्हें हम लोग डॉक्टर, नर्स, ऐसे लोगों के पाम में इस तरीके का जो इंडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा देखते हैं। मरकरी की लाइन तो उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से फेथ लाइन से हल्की सी लाइन निकलती हुई देखने को मिल रही है। फिर भी मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मरकरी की कोई कमी नहीं है। मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना भी दिखे तो ऐसे लोगों की एनालिसिस करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। मरकरी की लाइन फिंगर जो है वो भी काफ़ी लंबी थी, तो उस हिसाब से मरकरी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस की सेंस बहुत अच्छी रहती है, कम्युनिकेशन हाई रहती है, जनरल मैथ या अकाउंट्स के नॉलेज अच्छे रहते हैं। और किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने में या रेक्टेंगुलर शेप के पाम है तो लिखने में भी ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे। सन माउंट को देखेंगे तो माउंट अच्छी है। माउंट में कहीं पे भी हम लोगों को कहीं पे भी कुछ भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही है। सन की जो लाइन है काफ़ी हल्की है और इस तरीके से अलग अलग लाइन मिलके सन की लाइन को कंप्लीट कर रही है। तो ये बहुत अच्छी तो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी, लेकिन कोई बुरा भी रिजल्ट नहीं देगा। सन माउंट स्ट्रॉन्ग होने के कारण ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। और सन के फिंगर के ऊपर, हार्ट लाइन के ऊपर 2-3 खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। तो आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर 60 या कह सकते हैं कि 55-60 के बाद से ऐसे लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रहती है। चाहे वो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बड़े पैसे हो जो, या किसी भी चीज़ की हो, ऐसे लोग काफ़ी रिलैक्स लाइफ लीड कर पाते हैं जिन लोगों के हार्ट लाइन के ऊपर सन लाइन आप लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। एसेट की इंडिकेशन है, ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ से बन रही है, यहाँ से बन रही है। तो 2-3 ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, जिनके कारण मल्टीपल एसेट होने का जोग इनके पाम में हो रही है। तो मल्टीपल एसेट इनके ज़रूर होंगे। सैटर्न की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पे हमें अपर माउंट सारे के सारे ही पॉजिटिव देखने को मिल रही है, काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन सैटर्न माउंट का अगर हम लोग देखेंगे तो पहली बात तो है दबी होनी चाहिए, तो दबी है। और जो साइन हमें देखने को मिल रही है सैटर्न में, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपर माउंट में। ये इंडिविजुअल वी साइन एक है और एक ये फेथ लाइन से बनी हुई है और एक वी साइन है, तो डबल वी साइन है। वी साइन सैटर्न माउंट में काफ़ी अच्छी रिजल्ट देते हैं जब वो लाइन वी साइन एक माउंट जुपिटर की तरफ एकदम क्लियर जाए और दूसरी सन की तरफ। तो ऐसे लोगों की किस्मत में जेनरली होती है ये कि ऐसे लोग फॉरेन जाके भी काम काज करते हैं। फॉरेन ना जाए तो यहाँ पे अगर रहते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में एटलीस्ट काम करते हैं, जिनके कारण ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती है। और सक्सेस भी ऐसी मिलती है जिससे इन लोगों की सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि एक लाइन जो है जुपिटर की तरफ जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन है, जिनके कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये इंसान जो भी किया अभी तक, क्योंकि 50 साल हो चुकी है ज़िंदगी में, बहुत कुछ अचीव ज़रूर कर लिया है और ये साइन है पाम में, तो ऐसा इनको सेटिस्फेक्शन वाला सक्सेस इनकी ज़िंदगी में ज़रूर मिला होगा। जहाँ पे फेथ लाइन ख़राब होगी उसकी बात हम लोग अगर छोड़ दे तो इनको अच्छी सक्सेस ज़िंदगी में बहुत बार मिली है, जिनके कारण ये काफ़ी सेटिस्फाई भी रहे होंगे, ज़रूर होंगे। जुपिटर माउंट को देखेंगे, काफ़ी बड़ी जुपिटर माउंट है। बहुत सारे सलमन रिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, बहुत सारी, जिनके कारण
ये एकदम आप कह सकते हैं कि ये इंसान अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान है। ये लाइन तो और भी मतलब और ज़्यादा लंबी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसा मैंने ड्रॉ किया उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिनके कारण ये काफ़ी मेहनती होंगे, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार होंगे, धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हैं ऐसे लोगों में, और काफ़ी अच्छी और फॉर्चून साइन है। ऐसे लोग अगर खुद के बिज़नेस करते हैं तो बहुत बड़े बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि काम के प्रति ये लोग काफ़ी न्यायवान होते हैं। और क्या चीज़ है, जुपिटर में देखूंगा तो हमें स्टार की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक स्टार है और यहाँ पे एक स्टार देखने को मिलेगी। जुपिटर माउंट में स्टार होना अच्छी बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव माउंट है। पॉजिटिव माउंट में अगर स्टार साइन हो तो काफ़ी अच्छी रिजल्ट देती है, तो इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। लेकिन एक चीज़ इनको ध्यान में रखना है हमेशा, खाने को लेके, क्योंकि जुपिटर माउंट बड़ी है तो आप खाने के शौकीन होते हैं। लेकिन कभी भी आप लोगों को इस तरीके से खाना नहीं खाना चाहिए कि जो अनहेल्दी हो। हेल्दी फूड आप जैसे भी खाइए, क्योंकि आप लोग खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन अनहेल्दी फूड मत खाइएगा। क्योंकि जुपिटर माउंट में हमें स्टार तो देखने को मिल रही है, तो जुपिटर की जो गुण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जुपिटर की गुण क्या क्या होती है उस पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि डबल स्टार है तो रिज़ल्ट कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए तो नुकसान हो जाती है। उस तरीके से जुपिटर की जो भी सारे मैं पॉजिटिव चीज़ आपकी मैं अभी बोलते जाऊंगा वो सारी चीज़ आप में है, तो उसको आप कंट्रोल में हमेशा रखिए। एक तो खाना, दूसरी लोगों को दान देना। दान ध्यान करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा ना करे कि वहाँ पे आपको तकलीफ़ आ जाए। मार्केटिंग माउंट में बहुत सारी हीलिंग लाइन देखी थी, तो दूसरों का सेवा करना भी आपको कंट्रोल तरीके से करना पड़ेगा। तो ये सारे जो अच्छी चीज़ है जो हर कोई करना चाहता है या करना भी चाहिए, वो सारी चीज़ आपको भी करना चाहिए। आप करते भी है, लेकिन हद से ज़्यादा ना करें जिनके कारण आपको खुद की तकलीफ़ हो। मार्स माउंट की ओर ध्यान देंगे, डेवलप मार्स माउंट है। दोनों के दोनों मार्स माउंट काफ़ी डेवलप है, जिनके कारण हम लोग कह सकते हैं कि 50 की उम्र होते हुए भी इनके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी और ये इनकी ज़िंदगी भर तक चलेगी। ये इंसान काफ़ी ऊर्जावान और एनर्जेटिक पर्सन है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दोनों के दोनों ही मार्स माउंट, बहुत ज़्यादा कुछ भी नेगेटिव हमें यहाँ पे मार्स माउंट में देखने को नहीं मिल रही है। हल्की फुल्की जो लाइन है वो रहेगा ही मार्स माउंट की। वहाँ पे जो स्किन की जो कंडीशन होती है उसके कारण छोटी मोटी लाइनें आ जाती है, लेकिन मार्स माउंट जो है इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग कह सकते हैं कि ये इंसान हो सकती है कि इस तरीके का कामकाज से जुड़ा हुआ हो, जहाँ पे मार्केटिंग से काम से जुड़ा हुआ हो, या जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे हेवी मशीनरीज़ की यूसेज हो, या रियल एस्टेट के कामकाज में हो सकती है। तो जितने भी मार्शियन कामकाज है वहाँ पे इनको जाने का या उस तरीके का काम करने का मौका इनको ज़िंदगी में ज़रूर मिला होगा, और उस तरीके का कामकाज में ही ऐसे लोगों को सक्सेस भी मिलती है। और मुझे भी यही लगती है कि ये उसी तरीके का कामकाज ज़रूर करती होगी जहाँ पे मार्स की क्वालिटी है। वेनस माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग वेनस माउंट है। खड़ी लाइन बहुत सारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। बहुत सारी आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि हर किसी के पाम में होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग होता तो बहुत बढ़िया होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, तो जिनके कारण अभी बहुत अच्छा रिजल्ट तो ये दे नहीं पाएगी। लग्जरी लाइन है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे छोटी मोटी कुछ लग्जरी लाइन देखने को मिल रही है, तो थोड़ी बहुत लग्जरी आपकी लाइफ में रहेगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे ट्रैवल लाइन है, तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ट्रैवल भी होगी। छोटी मोटी ट्रैवल हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ट्रैवल आपके पाम में काफ़ी है, चाहे वो आप काम के लिए करें या फिर खुद घूमने जाए, आपके पाम में ट्रैवल काफ़ी है। अभी हम लोग देखेंगे हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन कैसी है आपकी। हार्ट लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियर है। हार्ट लाइन में कोई भी हमें मेजर इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है, इस तरीके से जा रही है। और यहाँ पे कट की साइन है, तो हार्ट लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके एकदम सामने एक हल्की सी कट हमें देखने को मिल रही है। तो दिल की अगर बीमारी की कोई भी इंडिकेशन आपके शरीर में आए तो उससे ज़्यादा आप ध्यान में रखिएगा। जैसे दिल की बीमारी मतलब हाई प्रेशर हो सकती है, या दिल की और कोई बीमारी हो सकती है। अगर उस तरीके का कोई आप में है तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि लाइन के आखिर में कट है तो थोड़ी बहुत ये ट्रैवल दिखा सकती है। रिलेशनशिप को देखेंगे तो मेजर कोई डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिल रही है। एक हल्की सी लाइन यहाँ से आ रही है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी और वो दूर भी हो जाएगी। मेजर हमें डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिल रही है। चलेंगे अभी माइल्ड लाइन के ऊपर। माइल्ड लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है। एक तो ये लाइफ लाइन से अलग है, ये लाइफ लाइन से अलग है, और इसकी लेंथ भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा है ऐसा नहीं।
तो ये इनके एक सवाल है, क्या मैं 8 साल हो चुके हैं, मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ, क्या मुझे वो नौकरी चेंज करनी चाहिए? ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो माइंड लाइन है ये मीडियम से थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी है। तो 8 साल ठीक है, 8-10 साल हो गया है आपका, अभी आपको नौकरी ज़रूर चेंज करनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रोग्रेस नहीं होगा। ये कह भी रहे थे कि इनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, उन्होंने जो लिखा है अपने बारे में, तो प्रोग्रेस होगा भी नहीं, क्योंकि 8 साल हो चुकी है, अभी आपको चेंज ज़रूर करना चाहिए, उससे ही आपको प्रोग्रेस होगी। पुरानी जगह पे तो नई प्रोग्रेस और ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। एक इंडिकेशन आपके माइंड लाइन में और है, जो यहाँ पे कोन बना रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक कोन बनता हुआ दिखेगा, और ये करीब करीब हमें सन और सैटर्न के बीच में दिखेगा, सन की तरफ ही ज़्यादा दिखेगा। और यहाँ से एक लाइन निकल के इस तरीके से ये कोन बन रही है, यहाँ पे एक कोन बन रही है, और इस कोन से एक लाइन निकल के सन की तरफ जा रही है। तो ये क्या इंडिकेशन करती है? ये दिखाती है कि आपके माइंड लाइन की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो सन माउंट की तरफ जा रही है। तो ये क्या करेगी आपकी ज़िंदगी में? काफ़ी पॉजिटिव चीज़ लाएगी, ऐसे इंडिकेशन होना चाहिए। क्या करेगी ये? आपकी जो भी क्वालिटी हो या जो भी एडुकेशन हो, मुझे पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन आपको ज़िंदगी में 2-4 बार ऐसा मौका ज़रूर आएगा जहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस या क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा बड़ी पोस्ट आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसा हो सकती है कि आप मैनेजर बनने के काबिल है, लेकिन आपकी सीनियर मैनेजर के जॉब लग जाए या प्रमोशन हो जाए। तो ऐसा मौका आपके ज़िंदगी में 2-3 बार ज़रूर आएगा। ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है। मतलब जो भी क्वालिटीज़ है आपकी, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी क्वालिफ़िकेशन है, उससे ज़्यादा, उससे बड़ा आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा अपने जीवन में। ये हमें बहुत अच्छी एक इंडिकेशन यहाँ से माइंड लाइन में देखने को मिली। लाइफ लाइन को देखेंगे। लाइफ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो शुरुआत में कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिल रही है। तो चाइल्डहुड, टीनेज एज अच्छी ही गई है, कोई ख़राब हमें इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही है। शुरुआत की ज़िंदगी में 25-26 साल की एज में एक असेंडिंग लाइन है, जिनके कारण इनकी शुरुआत की ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है। लाइफ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम या ट्रैवल नहीं दिखने को मिल रही है, लेकिन लाइफ लाइन थोड़ी छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ लाइन अगर छोटी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी एक ब्रांच निकल के जा रही है, हम लोग दूसरी पिक्चर में जाएंगे तो वहाँ से हम लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ से एक ब्रांच निकल के इस तरीके से जा रही है और ये अंदर की तरफ आ रही है। देखिए ये जो लाइन लाइफ लाइन से निकला, यहाँ तक लाइफ लाइन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। मैं बताता हूँ क्या होगा इस लाइफ लाइन के कारण। तो ये जो लाइफ लाइन है, यहाँ से एक ब्रांच निकला और ये फेथ लाइन से कुछ टाइम तक रहा, फिर उसके बाद आपको दिखेगा कि ये लाइन इस तरीके से गया और फिर से वापस इस तरीके से घूम के वेनस की तरफ आ गया। तो ये क्या कह रहे हैं कि इनके पास मौका ज़रूर आएगा ज़िंदगी में फ़ॉरेन जाके कामकाज करने के लिए, या इनकी ज़िंदगी में भी इनको भी लगेगा कि मैं फ़ॉरेन जाके कामकाज करूं, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, या होगा भी तो बहुत लंबे समय के लिए नहीं, छोटी टाइम पीरियड के लिए ऐसे लोग फ़ॉरेन में जाके कामकाज करते हैं। फिर से वापस इनको अपने ही जहाँ पे अब खुद के जन्म होते हैं या जिस कंट्री में ये रहते हैं उसी में वापस भी आना पड़ता है। बहुत लंबे समय तक ये लोग फ़ॉरेन में नहीं जा पाते हैं या नहीं काम कर पाते, लेकिन मौका ज़रूर आते हैं, या फिर शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं, किसी भी वजह से हो। ये एक इंडिकेशन हमें लाइफ लाइन में दिखी। ये एक ब्रांच है, ये मेन लाइफ लाइन नहीं है। ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये मेन लाइफ लाइन नहीं है। मेन लाइफ लाइन जो है यहाँ तक आके ख़त्म हो रही है। तो ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि आपको ज़िंदगी में जो आप काम काज कर रहे हैं अभी तक, जिस काम में आपको एक्सपीरियंस है, बस उसी को करना है। नया कोई भी बिज़नेस हो, नया किसी भी तरीके का कामकाज हो, आपको ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नई कोई भी चीज़ आप शुरू करेंगे, आपकी मार्स माउंट कितनी भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन वहाँ पे आप ऊर्जा संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि नई ऊर्जा आपकी लाइफ लाइन से आएगी नहीं। और जिनके कारण अगर नई कोई भी किसी भी तरीके का कामकाज करेंगे, अगर आप नौकरी छोड़ के बिज़नेस की सोचते हैं या करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बड़ा फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी ही हमेशा करनी चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके का नया करियर के बारे में सोचिएगा भी मत और करिएगा भी मत। आपका सवाल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये वार्निंग है आपके लिए, अब करिएगा मत। दूसरी लाइफ लाइन की एक ब्रांच निकल रही है और ये इस तरीके से जा रही है, और यही से आपकी जो फेथ लाइन है वो निकल रही है। तो ये एक तरीके से हमें लाइफ लाइन से जुड़ा हुआ फेथ लाइन ही मिलेगा, जिनके कारण इंसान कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो मेरा यही एक सवाल था उनका कि आपका जन्म
अपने घर से जहाँ पे आप जन्म हुई है वहीं पे आप रहते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने जन्म स्थान से दूर ही रहती हूँ। तो इनको अच्छी खासी सक्सेस इसके कारण मिल चुकी है ऑलरेडी, और ये ऑलरेडी उनको बहुत अच्छी सक्सेस भी मिली है, इन्होंने कहा भी है। लेकिन जो बात है इनके इस फेथ लाइन को अगर देखें, जब भी आपकी फेथ लाइन लाइफ लाइन से उठे, चाहे वो किसी भी तरीके से उठे, आपकी अगर मेन फेथ लाइन जो है लाइफ लाइन से उठती है, तो ये अगर बड़ा भी ना हो, सटल माउंट तक ना भी जाए तो कोई परेशानी नहीं, छोटी भी हो तो ये कोई परेशानी नहीं पैदा करती है। आगे चल के अगर खाली हो जगह तो कोई भी परेशानी नहीं पैदा करेगी। अगर फिर से कोई फेथ लाइन आती है, उसमें कोई परेशानी होती है, तो उसमें परेशान आपको होना चाहिए। उस टाइम पीरियड में आपकी ज़िंदगी में परेशानी ज़रूर आएगी। तो इनको अगर हम लोग देखेंगे, जो इनको मैंने सवाल पूछा था, इनको कहा था, मैंने सवाल नहीं पूछा था, मैंने कहा था कि पिछले आपके 50 साल है तो पिछले कुछ सालों से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, 2013 से लेके इनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ख़राब चल रही है। इन्होंने एक घर खरीदा है जिसकी लोन की रीपेमेंट है, जिनके कारण इनके फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिल पा रही है, और वहाँ से लेके करीब करीब इनके नौकरी जो ये करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही है, जिनको इनका जितना इनको एक्सपेक्टेशन था। तो वो चीज़ कहाँ कैसे हुई वो हम लोग दूसरी पिक्चर में देखेंगे। तो लाइफ लाइन से जो फेथ लाइन आ रही थी वो तो ख़त्म हो गई, उससे कोई परेशानी नहीं है। दूसरी जो फेथ लाइन है इनके पाम में, यहाँ से उठी, ये वाली देखिए, ये लाइन कंटिन्यू है। ये लाइन यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन जब हम लोग इंक पिक्चर में जाएंगे वापस, आप लोगों को दिखेगा कि ये कंटिन्यू हो रही है। ये यहाँ पे हमें एकदम मिटता हुआ दिखेगा, लेकिन ये मिटा हुआ नहीं है, वहाँ पे हमें हल्की इंप्रेशन इसकी दिखेगी। तो इतनी ज़्यादा हल्की इंप्रेशन में है कि बस इतनी सी हमें दिखने को मिल रही है, उसके बाद ये टोटली वैकेंट है। यहाँ तक लाइन है लेकिन दिख नहीं रही है, बहुत बारीक लाइन है, एकदम क्लियरली हमें दिख नहीं रही है। तो जब भी इस तरीके का फेड लाइन हो, लाइन फेड हो या ना हो, बीच में गैप हो, पुराने फेथ लाइन को हम छोड़ देंगे, ये वाली फेथ लाइन को हम लोग लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये लाइफ लाइन से आ रही है। अगर लाइफ लाइन से नहीं आती तो यहीं से इनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाती, करीब करीब 38 से लेके। लेकिन इनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम शुरू होगी तब जब नया कोई फेथ लाइन आएगा और वहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिखेगी। तो इनके एज है करीब करीब 50 साल, जो यहाँ पे होगी, और इनकी जो कहने के अनुसार है जो है इनके 43 से लेके जहाँ पे ये कटी, देखिए अभी हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को क्लियर दिखेगा कि कितनी बढ़िया एज कैलकुलेशन निकलती है कि 43 ईयर्स एज से ही इनकी ज़िंदगी की जो है प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। देखिए, हाँ, तो ये जो कट रही है ये करीब करीब हम लोगों को दिखेगा 42 के करीब, राइट। और यहाँ से जो ये लाइन उठ रही है इसके ऊपर से, तो ये करीब करीब होगी इनके 43, जो हमें बहुत ही हल्का दिखने को मिली थी। तो ये जो लाइन है, टोटली जो लाइन है, यहाँ पे आप लोगों को ये लाइन दिखेगा, ये लाइन जा रही है, लेकिन वहाँ पे पिक्चर में हमें नहीं दिख रही थी। तो ये जो हल्की लाइन है ये काफ़ी डिस्टर्बेंस से भरी हुई है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सक्सेस नहीं मिलेगी। लाइन कंटिन्यू हो रही है, इसके कारण आपके जॉब है, अगर आपके खुद के बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है उस टाइम पीरियड में। लेकिन बिजनेस नहीं है, जॉब है, जिनके कारण आप टिके हुए हैं। और ये जो कंटिन्यू कर रही है करीब करीब यहाँ तक, अगर हम लोग फिर से उस पिक्चर में जाएंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि करीब करीब यहाँ आने के बाद जो वी साइन की लाइन है वो हमें प्रोमिनेंट फिर से देखना शुरू हो गई है। तो ये जो एज पीरियड है आपकी करीब करीब 52 के करीब होगी। 52 तक आपकी ज़िंदगी में ये परेशानी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ से ये लाइन उठी है, जहाँ से उठी है वहाँ से लेके जब तक के ना इस पॉइंट तक आ रहे हैं, टोटली हमें डिस्टर्बेंस से भरी हुई दिखी थी। तो 43 से लेके करीब करीब 52 के करीब हमें ये डिस्टर्बेंस से भरी हुई देखने को मिल रही है। तो इनके एक सवाल है, लोन कब तक इनके रिपेमेंट ये कर पाएंगे। अभी भी इनके 10 साल लोन के हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये 10 साल तक ये लोन को खींचेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमें 52 के बाद से जो लाइन हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा शार्प है, ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन की है। यहाँ पे हाफ फिश फॉर्मेशन भी बन रही है,
यहाँ पे देखेंगे तो हाफ फिश फॉर्मेशन है, यहाँ से लाइन वी शेप की बन रही है जो जुपिटर की तरफ जा रही है, ये बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेशन है। यहाँ से एक सपोर्टिंग लाइन भी उठ रही है, तो ये सारे जो इतने सारे पॉजिटिव इंडिकेशन है, जहाँ से ये लाइन स्ट्रांग हो जाएगी इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे आएगा और वो शायद उसी टाइम में अपना लोन भी चुकता कर देंगे। तो मैक्सिमम आपके 3 साल तक लोन रहेगा, 10 साल का लोन अपने अगले 3 साल में चुका देंगे, वो क्लियर देखने को मिल रही है। और 52 के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी फाइनेंशियल मैटर को लेके। हाँ, 52 तक ज़रूर रहेगा, उससे हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, लड़ने के लिए कुछ रेमेडी ज़रूर दे सकते हैं जिसके कारण प्रभाव कम होगा, लेकिन ये एकदम दूर हो जाएगा और सारे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आपकी दूर हो जाएगी, ऐसा होगा नहीं। लोन आपको तब तक देना ज़रूर पड़ेगा 52-53 तक, उसके बाद आप एक बार में चाहें तो ज़रूर चुका सकते हैं, उतनी फाइनेंशियल सक्सेसफुल कंडीशन आपके ज़रूर आ जाएगी और आगे बाकी ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी जाएगी, कोई भी मेजर हमें डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एक बात है, नई जॉब आप ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको नया जॉब मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ज़रूर मिल सकती है, लेकिन वहाँ पे भी आपको 2 साल तक मेहनत करने के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ पे आपको नया जॉब मिलता है तो हो सकती है क्या होगा ज़रूर कि 2 साल तक आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस ना मिले, 2 साल के बाद उस वहीं पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि फेथ लाइन से हमें ये कंफर्म हो रही है। और आपको इमीडिएटली जॉब चेंज भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से और एक लाइन हमें उठता हुआ देखने को मिल रही है, ये हल्की है लेकिन उठ रही है, करीब करीब ये परसेंटेज ही रहेगी जो 50 है आपकी। तो नया लाइन है, यहाँ से एक नया लाइन है, तो ये 2 लाइन जो हमें देखने को मिल रही है, जिनके कारण आपको इस टाइम पीरियड में जॉब चेंज ज़रूर करना चाहिए और आपको जॉब मिल भी जाएगी। और एक बात की ध्यान में रखिएगा, ये जो लाइन है सन की तरफ जा रही है, ये लाइन भी सन की तरफ जा रही है, यहाँ पे भी एक लाइन है जो सन की तरफ जा रही है, फिर लाइफ लाइन घूम के गई है लेकिन फिर भी मून की तरफ जा रही है। मून की तरफ जाते हुए वहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है, इस बात को भी हम लोगों को ख्याल करना चाहिए कि क्या फॉर्मेशन है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, जो लाइफ लाइन की एक ब्रांच यहाँ से आके जा रही है, वहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। तो ये दिखा रही है कि अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या फिर अभी फॉरेन जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो अभी जो नई आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी लेनी है इसी एज में, तो ये इधर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी होनी चाहिए जिसकी जो बेस कंपनी है वो बाहर का होगा, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी नहीं, बाहर के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है या फिर फॉरेन जाके काम काज करना है, तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। वो क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है हमें यहाँ से। अपर माउंट की सिचुएशन बहुत ही अच्छी है, बहुत बड़ा जगह ले रही है, जिनके कारण आपके पास फाइनेंशियल इनफ्लो बहुत अच्छी होगी और आप अपने जो भी क्वालिटीज़ है, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा और जो भी आपकी एडुकेशन रहेगा, उससे ज़्यादा पैसे ज़रूर कमा पाएंगे, उस हिसाब से आप ज़्यादा पैसे ज़रूर कमा पाएंगे। सर्टेन अमाउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है, जिनके कारण भी। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप भी अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरे फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। शुक्रिया आप लोगों का।